कहते हैं कि अग्नि सब कुछ शुद्ध कर देती है, पर क्या यह भी सच है कि अग्नि सच्चाई को छुपा सकती है? सीता की अग्नि परीक्षा के बाद जो हुआ, वह कहानी न केवल आपको हैरान करेगी, बल्कि आपकी आत्मा तक को झकझोर देगी। अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता ने साबित कर दिया कि उनका चरित्र पवित्र है। अयोध्या के लोग इसे देखकर प्रसन्न तो थे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल बाकी थे। महल के गलियारों में फुसफुसाहटें थी और प्रजा के बीच चुप्पी में भी बेचैनी थी। राम, जो धर्म का पालन करने में सबसे आगे थे, अंदर ही अंदर अशांत थे। प्रजा को संतोष मिला, लेकिन क्या मेरी पत्नी को न्याय मिला है? राम ने अपने दरबार में मंत्रियों से पूछा। जवाब में एक गहरी चुप्पी छा गई। महल के अंदर सीता अकेली थी। वे एक जगह बैठी थी। उनके हाथों में तुलसी की माला थी। उनके विचार तीर की तरह उनके हृदय को भेद रहे थे। क्या मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा और मेरा त्याग किसी अग्नि की परीक्षा का मोहताज था? उन्होंने खुद से कहा। हनुमान, जो हमेशा सीता माता और राम के सबसे वफादार सेवक थे, ने यह देखा। उन्होंने अपनी पूंछ झटकते हुए कहा, माता, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूरी अयोध्या को सिर के बल खड़ा कर दूंगा। जो लोग प्रश्न करते हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। सीता माता मुस्कुराई और बोली, हनुमान, समस्या लोगों की सोच में है, न कि उनके सिर में। लेकिन मैं अपनी सच्चाई को और बार बार सिद्ध नहीं करूंगी। यदि राम सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो उन्हें इसे समझने में देर नहीं लगेगी। राम रात भर सो नहीं सके। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ ने कहा, राजा का धर्म है कि वह प्रजा के सवालों का जवाब दे, लेकिन पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे। इन दोनों के बीच संतुलन ही सच्चा राजधर्म है। यह सुनकर राम ने तय किया कि वह एक बार फिर प्रजा के बीच जाएंगे और सीता माता के बारे में लोगों के मन में उठ रहे हर सवाल का सामना करेंगे। राज्यसभा में राम ने प्रजा को बुलाया। एक बुजुर्ग ने कहा, महाराज, अग्नि परीक्षा के बाद भी हमारी शंका पूरी तरह शांत नहीं हुई। यदि सीता माता इतनी ही पवित्र थी तो रावण उन्हें अपने साथ क्यों ले गया? राम ने गहरी सांस ली और बोले, यह प्रश्न उठाने से पहले क्या आपने कभी सोचा कि माता सीता ने कितनी पीड़ा सही? रावण का साथ उनके लिए श्राप था, और अगर अग्नि उनकी पवित्रता की गवाही दे चुकी है तो आपका यह सवाल अग्नि का अपमान है, सीता का नहीं। हनुमान ने इस दौरान जनता को संबोधित किया। जिसने माता सीता का अपमान किया, उसे मैंने अपने नाखूनों से मार गिराया। अब जो कोई माता सीता की शुद्धता पर सवाल उठाएगा, उसे मेरी पूंछ का स्वाद चखना होगा। हनुमान की यह बात सुनकर लोग सहम गए, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान भी आ गई। अगले दिन सीता ने राम से कहा, प्रेम और सम्मान मांगने की चीज़ें नहीं होती। मैंने अपनी परीक्षा दी, लेकिन अब मैं आपकी प्रजा को अपनी परीक्षा नहीं दे सकती। मुझे पृथ्वी माता के पास जाने की अनुमति दे। राम स्तब्ध रह गए, लेकिन वे जानते थे कि यह सीता का अंतिम निर्णय है। सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और धरती ने उन्हें अपनी गोद में समा लिया। सीता के जाने के बाद अयोध्या में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिन लोगों ने सवाल उठाए थे, वे अपने कृत्य पर पछताने लगे। लोगों ने समझा कि एक स्त्री को बार बार साबित करने के लिए मजबूर करना सबसे बड़ा अन्याय है। राम ने अपने राज्य को और अधिक न्यायपूर्ण बनाने का प्रण लिया। उन्होंने कहा, जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं, वह समाज कभी खुशहाल नहीं हो सकता। मैं अपनी प्रजा को एक नई सोच के साथ जीना सिखाऊंगा। इस घटना के बाद सीता सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का
प्रतीक बन गई। उनका बलिदान एक संदेश था कि हर एक स्त्री को अपने सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। इस कहानी का अंत दुखद जरूर है, लेकिन सीता माता की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अन्याय और सच्चाई की राह में सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास और साहस है, और यही सीता की अग्नि परीक्षा के बाद का सच है। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।